हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ज्योति यादव फिर से आप लोगों के अपने छोटे से ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, देख पा रहे हैं आप, हम लोग रास्ते में हैं क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। मैंने सुबह ही पोस्ट डाली थी और ये पोस्ट मैं थोड़ा सा लेट डाल रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिला इस बीच में मुझे। घर में बहुत सारे मेरे काम थे, नहीं कर पाई मैं, और आज ये पोस्ट मैं कर रही हूँ। तो जिस दिन मेरा जन्मदिन था 19 तारीख को, 19 दिसंबर, साल का आखिरी महीना, तो 19 तारीख में मेरा बर्थडे होता है। उस दिन मैंने रात में मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने मेरे को बर्थडे केक कटवा कर स्पेशली मेरे को सरप्राइज़ गिफ्ट दिया। मुझे अच्छा लगा, रात को उन्होंने मुझे उठाकर मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे घर में हमारे बताए बिना, हमें कुछ बताए बिना हमारे को कुछ सरप्राइज़ मिलता है ना, तो बहुत खुशी मिलती है। तो दोस्तों, उस दिन फिर हम शाम को, मेरे हस्बैंड को कुछ काम था तो हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए। हमारा दिन में प्लान था मंदिर जाने का, बट हम नहीं जा पाए। तो फिर हम शाम को मंदिर गए। मैं, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड, हम पूरी फैमिली हम मंदिर गए। फिर उसके बाद देखिए, हम मंदिर में एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद हमारे ये गाज़ियाबाद में मोहन नगर मंदिर फेमस मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। जैसे कि आप देख पा रहे हो इस टाइम में मंदिर, जब हमने मंदिर के अंदर एंट्री करी थी तो मंदिर के अंदर कुछ ही लोग थे, मतलब इक्का दुक्का ही लोग थे, मतलब एक आध ही लोग थे, और बहुत खाली था मंदिर, और इतना अच्छा लग रहा था, इतनी शांति थी। उसके बाद जब हम मंदिर गए, घूमे, प्रसाद चढ़ाया, सारी चीज़ें करी, और उसके बाद हमने देखी यहाँ पर मेरे हस्बैंड और मैं, यहाँ पे हम सब हैं। और मंदिर में हम जब ने एंट्री करी, सब हमने प्रसाद चढ़ाया। प्रसाद जाकर हमने पंडित जी को दिया जाकर, और पंडित जी को दिया, भगवान का आशीर्वाद लिया, क्योंकि मेरा मन होता है कि हर साल अपने जन्मदिन की शुरुआत जो होती है कि भगवान का आशीर्वाद लेके करें। तो यही है, कामना करती हूँ भगवान से कि मैं आगे बढ़ूँ और तरक्की करूँ अपनी लाइफ में, मेरे हस्बैंड में, और मेरे बच्चे सब खुश रहें, मेरे परिवार में सब सदस्य खुश रहें। तो दोस्तों, यहाँ हमने प्रसाद चढ़ाया, पंडित जी को प्रसाद दिया। बहुत ठंड थी, देखिए पंडित जी की भी ठंड लग रही है, सच में ही बहुत ज़्यादा ठंड थी। दिसंबर का महीना है, हकीकत में बहुत शुरुआती ही दौर है, तो जनवरी में और फरवरी में और दिसंबर में ही तो ठंड पड़ती है। तो यहाँ पर हमारे को पंडित जी ने हमारे को प्रसाद रिटर्न किया। उसके बाद मैंने प्रार्थना करी। प्रार्थना करके यहाँ पर हमने मत्था टेका। मत्था टेक कर उसके बाद हम आगे बढ़े। आगे बढ़कर थोड़ी देर हम यहाँ पर बैठे मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर बैठने के बाद थोड़ी कितनी शांति सी मिलती है ना, कहीं सुकून नहीं मिलता। मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है कि बैठो और भगवान को याद करो, तसल्ली से उनसे बातें करो, अपने मन की बात उनसे कहो। और इस बीच देखें, यहाँ पे ये थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक है मेरा, है एक ऐप दे दिया मेरे बेटे ने मेरे को लगाकर, उसी में मैं शुरू हो गई। तो देखें, यहाँ पर मैंने बैठे बैठे ही ये ब्लैक ब्लैक जो आ रहा है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, शायद ही कुछ दिखाई दे रहा हो। तो यहाँ मैंने बहुत क्लोज़ करके माता रानी को यहाँ पे दिखाया, और फिर उसके बाद हम बैठे थे। बैठने के बाद फिर मेरी फैमिली ने बोला, बच्चे बोलने लगे यहाँ पर कि मम्मी चलते हैं, वो भी कहने लगे, मेरे हस्बैंड भी, चलो चलते हैं और कुछ खाते पीते हैं। मैंने कहा हाँ, भूख तो लगी है। बट यहाँ पर हम थोड़ा सा बैठे। उसके बाद हमने मंदिर की परिक्रमा करी, कि मैंने कहा, बच्चों को बोला हमने कि चलिए आप बैठिए, हम थोड़ा सा मंदिर की परिक्रमा करके आते हैं। तो यहाँ मैंने और मेरे हस्बैंड ने परिक्रमा करी मंदिर की। मंदिर की परिक्रमा करने के बाद यहाँ पर मेरे जो जेठ के लड़के हैं, भतीजा जो मेरा कहते हैं, चाचा चाची कहते हैं मुझे, तो वो आ गए थे क्योंकि उनको कुछ काम था दूसरे दिन, 20 तारीख में कुछ उनका इंटरव्यू वगैरह था, तो वे आ गए थे। तो यहाँ पर देखिए, मैं सारा व्यू दिखा रही हूँ आपको मोहन नगर मंदिर का। और यहाँ पे जब हमने कहा था कि हम कुछ खाने के लिए चलते, तो देखिए भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो अब हम चलते हैं अपने कुछ खाने के लिए, आगे बढ़ते हैं खाने के लिए। तो चलिए फिर मैं आप दिखाती हूँ कि हम क्या खाने वाले हैं। और ये जैसे कि व्यू देख रहे हैं आप, ये बाहर का नज़ारा है मंदिर का, बहुत अच्छा है। और दिन में तो कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है, बट रात की जो लाइटों की रोशनी जो होती है ना, उसमें कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है मंदिर। तो रेड रेड जो लाइटें चल रही थी, भगवान जी के ऊपर पड़ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और घास में गीला कर दिया था, पाइप लगा, पानी लगा देते हैं, तो नहीं तो थोड़ी देर हम बाहर भी बैठते हैं भगवान जी के सामने, लेकिन नहीं बैठ पाए क्योंकि उन्होंने पार्क को गीला करा हुआ था। सारा पानी डालते हैं ना, तो घास सारी गीली कर देते हैं, फिर ओस भी पड़ रही थी, ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, हम नहीं बैठ पाए। तो मंदिर के हमने यहाँ पर करने के बाद दर्शन, माता रानी को बोला कि माता रानी अब चलते हैं, हम फिर मिलते हैं आगे।
और चलिए अब आगे चलते हैं। तो आगे चलने के बाद हमने सारी फ़ोटो वगैरह सब ले ली। यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटो सेशन वगैरह किया मेरे हस्बैंड के साथ में, है ना। देखिए मेरे हस्बैंड हैं ये, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और उनको कुछ नहीं पता, मतलब मैं आपको बताऊँ, वीडियो में अगर मैं इनको कुछ अपने साथ लेती हूँ और वीडियो शूट करती हूँ इनके साथ में, तो इनको आता नहीं है। इनको मुझसे भी ज़्यादा शर्म आती है। नहीं, मैं तो बहुत ही कम शर्माती हूँ, लेकिन मुझसे जो लगता है कि मुझसे ज़्यादा ये शर्माते हैं। तो मैं कभी कभी तो बोलती हूँ, आप दुपट्टा ले लो और मुंह ढक कर मेरे साथ वीडियो शूट कर लो। तो चलिए दोस्तों, यहाँ हम हैं और ये बीच में आ गई है वीडियो, क्योंकि जब थोड़ा सा बहुत सारी वीडियो हो जाती ना, तो उनको मैच करने में, उनको कवर करने में ना थोड़ी सी हिल जाती हूँ मैं। तो यहाँ थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ मिस्टेक हो जाती हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। हमने जैसे कि आपको बताया था कि ये मेरा भतीजा है, देखिए, है ना। तो ये आया था, हाँ हाँ, दिल्ली से आया था। तो दिल्ली से आया था तो हमारे को यहाँ पर काम करना था। फिर हमने बताया था, ये बीच में आ गई है। चलिए अब हम यहाँ पर कुछ खाने आए थे। तो देखिए यहाँ पे हमारे मोमोज़ हैं। देखिए बहुत यम्मी मोमोज़ लगते हैं, मतलब हमारे को, हम खाने के लिए ना गाज़ियाबाद में साहिबाबाद की जगह है जहाँ भैया ये मोमोज़ बनाते, वाओ इतने टेस्टी लगते हैं, यम्मी यम्मी। मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे हस्बैंड मेरे को मोमोज़ खिला रहे थे ना। फिर उसके बाद तो जैसे लंका ही लग गई थी, मतलब फिर मेरे भतीजे ने भी मेरे को खिलाया। तो वो एक बार को शर्मा गए, फिर मैंने उनका हाथ पकड़ के खुद से खा लिया, है ना। फिर मेरे बड़े वाले बेटे ने भी मेरे को मोमोज़ खिलाया, ग्रेवी में डुबो के, रेड सॉस के साथ। बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही यम्मी लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी, फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया, जैसे कि मैंने आपको बताया था। मंदिर की कुछ फ़ोटोज़ हैं और कुछ हमारी खाने पीने की तरफ की फ़ोटोज़ हैं। ये सारी मंदिर की ज़्यादा और खाने पीने की कम है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का साथ और सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि दोस्तों आपके साथ के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। तो आपका साथ मुझे यहाँ तक मिला है, तो मैं यही चाहती हूँ कि आपका प्यार और आपका साथ मुझे ऐसे ही मिलता रहे। तो देखिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने घर की तरफ। अब अपने घर जा रहे हैं। तो रात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो हम गाड़ी में थे, और गाड़ी में मतलब हम ऑटो में थे। ऑटो में हम गए थे कि कुछ दिन गाड़ी ख़राब हो गई थी हमारी, है ना। और फिर उसके बाद हम गए तो देखें यहाँ मेरा भतीजा, मेरा बेटा, छोटा बेटा, तो हम यहाँ पे चल पड़े अपने घर की तरफ। और दोस्तों यही प्लीज़ आपसे फिर से कहना चाहूँगी, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और अगर कोई आपको, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज़ तो रह ही गई। तो मैंने, हाँ मैं भूल गई थी यार, मैंने उसके घर में आने के बाद फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे को सरप्राइज़ फिर से गिफ्ट किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे केक कटिंग हुई। केक कटिंग के बाद हमने यहाँ पर एंजॉय किया छोटा सा। देखिए छोटे बच्चों का तो केक कटिंग होता है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ मेरे को थोड़ा सा शर्म आती है, थोड़ी सी, बस हमारे फैमिली लोग थे और मेरी एक पड़ोसन थी। तो यहाँ पर मैंने केक कटिंग किया, मैंने अपने हस्बैंड को खिलाया, उन्होंने मुझे खिलाया, मेरे बच्चों ने मुझे खिलाया, उनको मैंने खिलाया, पड़ोसन को खिलाया, सबको खिलाया। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आगे भी मेरे को आपका ऐसे ही प्यार मिलता रहे, सपोर्ट मिलता रहे, और मैं आगे ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाती रहूँ। तो प्लीज़ उसके लिए आपका साथ मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। और फिर से ही आपके प्यार के साथ में मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ 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 दोस्तों, प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मुझे आपका प्यार और साथ ज़रूरी है, तो प्लीज़ उसे देते रहिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।